बरामदात पर मबनी तरक्याती अहदाफ का हुसूल अव्वलीन तरजीह। नेशनल टैरिफ कमीशन की फ़ालियत तिजारत और सरमायाकारी के लिए नागुज़ीर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। नूर मुकद्दम कत्ल केस में मुजरिम ज़ाहिर जाफर की नजरसानी दरख्वास्त भी मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट ने मुजरिम की सजाए मौत बरकरार रखी। समुंदर किनारे प्यासा कराची, लियारी, कुरंगी, मलीर, पाकिस्तान चौक समेत मुतादिद मकामात पर पानी की किल्लत, शहरी बूंद बूंद को तरसने लगे। और पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान वनडे सीरीज का फाइनल मार्का, कैंगरूज की टॉस जीतकर बैटिंग। शाहीन आफरीदी कहते हैं कोशिश करेंगे मुखालिफ टीम को कम से कम स्कोर पर रोकें। लाहौर में बादल बरस पड़े, मुख्तलिफ इलाकों में तेज बारिश और आंधी। बजट इजलास 10 जून को होगा। हुकूमती जराये के मुताबिक कौमी असम्बली और सेनेट इजलास शाम 5 बजे बुलाने की तजवीज़। बजट इजलास से पहले विफाकी काबीना की बैठक होगी। कौमी इक्तिसादी काउंसिल का इजलास 8 जून को बुलाने पर गौर। आइंदा माली साल के तरक्याती प्रोग्राम को हतमी शक्ल दी जाएगी। बजट पर पीपल्स पार्टी और हुकूमत की बात ना बनी, डेडलॉक बरकरार। सब्सिडी और सूबों के रजाकाराना शेयर पर तहफ़्फ़ुज़ात जूं के तूं। मुज़ाकरात का अगला दौर बिलावल भुट्टो की गिलगित बल्तिस्तान से वापसी पर होगा। समा इस्लामाबाद में होने वाले इजलास की अंदरूनी कहानी सामने ले आया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की पीपी रहनुमाओं से मुलाकात, अहम मुआशी अहदाफ और तरजीहात पर तफसीली मुशावरत। अमरीका और ईरान के दरमियान मुआहिदा आखिरी मराहिल में। तेहरान के मुंजमद फंड्स का मामला हल होना बाकी है। अरब मीडिया का दावा, ट्रंप ने सालिसों को अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया। अमरीकी टीवी CNN के मुताबिक अमरीकी सदर ट्रंप ईरान को बराह रास्त फंड्स फराहम करने के हक में नहीं। वो किसी ऐसे मुआहिदे पर दस्तखत नहीं करेंगे। ईरान के खिलाफ जंग का इरादा नहीं, सदर ट्रंप ने अपने मुशीरों को बता दिया। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा, लिखा अमरीकी सदर ने मावनिन से ईरान जंग पर तफसीली गुफ्तगू की। कहा जब तक ईरान की जानिब से अमरीकी फौजियों को निशाना नहीं बनाया जाता जंग नहीं होगी। ट्रंप की हिचकिचाहट से लगता है कि वो बड़े तनाज़े से बचना और महदूद नौयत के ऑपरेशंस पर इक्तफा करना चाहते हैं। कशीदगी को सिफारती ज़राए से हल करने को तरजीह दी जा रही है। दुश्मन मैदान जंग में शिकस्त खा चुका, नाकामी के बाद हाइब्रिड वॉर पर तवज्जो दे रहा है। ईरान में अंदरूनी तकसीम पैदा करने की कोशिश कर रहा है। सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई का तहरीरी पैगाम, लिखा कि अवाम में मायूसी पैदा करने वाला हर अमल दुश्मन की मदद के मुतरादिफ। ताकतवर ममालिक ईरान को आगे बढ़ने से नहीं रोक सकते। हम CIA की साजिशों को नाकाम बनाने में कामयाब रहे। इसराइल के हवाले से ईरानी मौकिफ में तब्दीली नहीं आएगी। इसराइल और लेबनान में जंग बंदी पर इत्तफाक, मुश्तरका एलामिया जारी। फरीकैन 22 जून को दोबारा मेज पर बैठेंगे। जंग बंदी हिजबुल्लाह की जानिब से हमलों के मुकम्मल खात्मे से मशरूत। सीज फायर के बावजूद जारी इसराइल का जनूबी लेबनान में रॉकेट हमला। अक़वाम मुत्तहिदा अमन मिशन का एक एहलकार जख्मी, 2 जख्मी हो गए। बल्तिस्तान का इंतखाबी मैदान सजने में 3 रोज बाकी। सियासी जमातों की सरगर्मियां उरूज पर, कॉर्नर मीटिंग्स और रैलियां। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की जगलोट से रैली की तैयारियां मुकम्मल। शुरका गिलगित सिटी तक जाएंगे। बिलावल भुट्टो आज खिजर की तहसील गाहकोच में जलसों से खिताब करेंगे। आसिफा भुट्टो नगर की तहसील गलमीद में अवाम का लहू गरमाएंगी। गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबी मैदान में कौन आगे कौन पीछे, किस उम्मीदवार के हक में बन रही है फिजा, कहां बदल रहा है सियासी रुख। गिलगित से गांचे, स्कर्दू से द्यामर तक रिपोर्टर्स के हाल के साथ एक एक शहर का हाल। GB इलेक्शन की ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह रखेंगे। पहला वोट कास्ट होने से आखिरी नतीजे तक सब कुछ बताएंगे, क्योंकि ये है समा, इलेक्शन का समा। बजट इजलास 10 जून को होगा। हुकूमती ज़राए के मुताबिक कौमी असम्बली और सेनेट इजलास शाम 5 बजे बुलाने की तजवीज़। बजट इजलास से पहले वफाकी काबीना की बैठक होगी। कौमी इक्तिसादी काउंसिल का इजलास 8 जून को बुलाने पर गौर। आइंदा माली साल के तरक्याती प्रोग्राम को हतमी शक्ल दी जाएगी। वफाकी बजट में सिंध के लिए 4 बड़े तरक्याती मनसूबे शामिल किए जाने का इम्कान। 11 जारी मनसूबे भी नए बजट का हिस्सा होंगे।
बजट पर पीपल्स पार्टी और हुकूमत की बात ना बनी, डेडलॉक बरकरार, सब्सिडी और सूबों के रजाकाराना शेयर पर तहफ़्फ़ुज़ात जूं के तुम। मुज़ाकरात का अगला दौर बिलावल भुट्टो की गिलगित बल्तिस्तान से वापसी पर होगा। समा इस्लामाबाद में होने वाले इजलास की अंदरूनी कहानी सामने ले आया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की पीपी रहनुमाओं से मुलाकात, अहम मुआशी अहदाफ और तरजीहात पर तफसीली मुशावरत। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन की मुलाकात, बैनुल सूबाई ताउन, मनशियात के खात्मे समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल। शर्जील मेमन ने कहा, वफाक और सूबों में मौसर राबता चैलेंजेस से निमटने का बेहतरीन जरिया, कौमी मफाद में तमाम इदारों और हुकूमतों को मिलकर काम करना चाहिए। मोहसिन नकवी की अमन व अमान के क़याम और मनशियात की रोकथाम में हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। वज़ीर आला पंजाब की अगले माली साल काश्तकारों को 20,000 ग्रीन ट्रैक्टर देने की हिदायत। हाई हॉर्स पावर ट्रैक्टर पर 15 लाख रुपए सब्सिडी दी जाएगी। मरियम नवाज कहती हैं, जदीद तरीन ज़रूरी मशीनरी का इस्तेमाल काश्तकार के लिए नागुज़ीर हो चुका। किसान भाइयों को जिद्दत की राह पर गामज़न करना मेरा आज़म है। कराची बना मसाइलिस्तान, तबाहाल इंफ्रास्ट्रक्चर, जगह जगह गंदगी के ढेर। शादमान, अंडा मोड़, कलंदरिया चौक में बुरा हाल, ग्रीन बेल्ट्स पर गंदगी के ढेर। इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर में इंतजामिया की सुस्ती की इंतहा। जैकब लाइन, गुलशन ज़हूर में इंतजामिया ने बरसाती नाला तोड़ा, फिर दोबारा तामीर करना भूल गई। अरबों का बजट कहाँ जा रहा है, कराची वालों का सवाल। लाहौर में घरेलू मुलाजमा से मुबैना इज्तिमाई ज़्यादती और अस्काते हमल के बाद हलाकत का केस हाई प्रोफाइल करार। लड़की का दूसरा वीडियो बयान भी मंजर आम पर आ गया। बयान में कहा, मेरे साथ जो कुछ किया ड्राइवर ने किया, मालिकान मुलवस नहीं। मालिकान ने नाम ना लेने के लिए बेटी पर दबाव डाला, वालिद का इल्जाम। असर नौ तफ्तीश का मुतालबा। कोकेन कोइन के सहूलतकारों का अदालत से रुजू, अनमोल पिंकी से कोई ताल्लुक नहीं, बेगुनाह हैं, मुकदमे से नाम खारिज किए जाएं। सुहेल रहमान और जीशान की दरख्वास्त। भारत में कॉकरोच जनता पार्टी की बढ़ती मकबूलियत से मोदी खौफजदा। गोदी मीडिया ने नौजवानों की तहरीक के खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। अल जजीरा के मुताबिक कॉकरोच जनता पार्टी ने अपने मंशूर में मुख्तलिफ इदारों और मीडिया को भी निशाना बनाया। तहरीक के बानी का कहना है कि मीडिया दहशतगर्दी कहता है रहेगा तो फिर उनसे बात करने का कोई फायदा नहीं। दुनिया का सबसे बड़ा फुटबॉल मेला सजने में एक हफ्ता बाकी। कनाडा के शहर वैंकूवर में तैयारियां जोरों शोर से जारी। 160 मीटर लंबा और 80 मीटर चौड़ा कैनेडियन परचम लहरा दिया। मराकश की टीम के न्यू जर्सी में डेरे। लियोनेल मेसी ने भी ट्रेनिंग का आगाज कर दिया। फीफा वर्ल्ड कप स्टार फुटबॉलर के करियर का आखिरी इवेंट होगा।